जहां मसला लोकलाइज लॉकडाउन का आ जाता है, वहां गाजियाबाद चिट्ठी लिख देता है दिल्ली जाने वाले डॉक्टर्स को कि आप घर मत आइए, आप दिल्ली में ही रहिए। वहां राज्य अपनी अपनी सीमाएं बंद कर लेते हैं। हरियाणा दिल्ली को कहता है कि नहीं भाई, यहां से आने जाने वालों को नहीं आने जाने देंगे, सब्जी नहीं जाएगी। दिल्ली हरियाणा की सरकार में आपस में बनती नहीं, दिल्ली यूपी की सरकार एक दूसरे के लिए सीमाएं सील कर लेती है। उस लोकलाइज लॉकडाउन में जीवनचर्या को सामान्य कैसे कर लेंगे और इकोनॉमी को पटरी पर कैसे लाएंगे, इसकी चिंता भी तो कोई करेगा कि नहीं? बिल्कुल, इस चीज को आपने इस समय उठाया है, वही मुद्दा है। मुद्दा यह है कि राज्यों ने अपनी सीमाएं बंद करी हुई है। आज केंद्र सरकार कहती है कुछ एरियाज में हमने इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अलाउ कर दी है। अगर इंटर स्टेट सप्लाई चेन ही बंद है तो कहीं से रॉ मटेरियल आके कहीं पर पूरा सामान बन के आगे कहाँ जाएगा? इन्वेंट्री बिल्डअप कैसे होगा? सब्जियां उगकर सड़ जाएंगी। ये जो मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन का जो आपूर्ति श्रृंखला का जो मैनेजमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का जिम्मा होना चाहिए। राज्य सरकारों को विकेंद्रित करके बाकी काम देने चाहिए जो केंद्र सरकार करने की कोशिश कर रही है। और ये जो बड़ी चीजें, हवाई जहाज चलाना, रेलवे लाइन चलाना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखना, ये केंद्र सरकार का निर्णय होना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात आपसे जरूर कहना चाहूंगी। मैं मानती हूं कि पीडीएस सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश करी जा रही है, उसके तहत अनाज दिया जा रहा है, लेकिन मेरे पास सुबह से रात तक सिर्फ इसी मामले में फोन आते हैं मेरे क्षेत्र से, क्योंकि बहुत लोग, 11 करोड़ लोग आज पीडीएस सिस्टम से बाहर है किसी ना किसी कारणवश। आज जरूरत है, 77 मिलियन टन आपके पास अनाज पड़ा है, आप राशन कार्ड इशू करिए टेम्पररी और लोगों को राशन दीजिए। हमारे गोडाउन भरे पड़े हैं राशन से। वो कौन सा रेनी डे है, वो कौन सा बरसाती जिसका हम आज इंतजार कर रहे हैं? हमारे पास ईश्वर की देन है कि बहुत अनाज है, लोगों को भूखे ना रहने दीजिए, बहुत अनाज दीजिए लोगों को, आशीर्वाद मिलेगा आपको। गरीब की आम मत लीजिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगी। ठीक ठीक ठीक, अभी तक कमेंट ले नहीं पाया सोमनाथ जी आपसे। सोमनाथ जी से कमेंट लेके आशुतोष आपके पास आ रहा हूं। सोमनाथ जी, राज्यों की सरकारें केंद्र से यह उम्मीद कर रही हैं कि केंद्र दिल खोल दे, दरवाजे खोल दे, खजाना खोल दे, और राज्यों की सरकारें बदले में ईमानदारी तक बरतने को तैयार ना हो, तो कैसे चलेगा? दो तरफा होना चाहिए ना। नहीं है रोहित जी, पहली बात डर लग रहा है रोहित जी। डॉक्टर गुलेरिया का बात सुनने के बाद, आपका यहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा है ये सुनने के बाद थोड़ा सा डर लग रहा है। रूडी जी का एटीट्यूड वो डर और ज्यादा भरा दिया। क्यों? उसका पास आंसर नहीं है, इसीलिए वो अभी गुस्सा कर रहा है टीवी में बैठे बैठे। ये मालूम ही पड़ जा रहा है सबको। मेरा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आपने पूछ लिया ऑलरेडी। मेरा सिर्फ दो ही क्वेश्चन है अभी। आप बताइए, जो देश में पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर से हर टाइम आदमी घुस जाते हैं, वही देश ठीक स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे? ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन कैसे मेंटेन होगा? ये मेरा दिमाग में नहीं घुस रहा है। दूसरा बात, मैं नहीं मानता हूँ ये मोदी जी नहीं ट्राई कर रहा है भारत से कोरोना दूर करने के लिए। मैं नहीं मानता हूँ महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली जैसे ट्राई कर रहा है उधर का चीफ मिनिस्टर भी। फिर ये चीफ मिनिस्टर के लिए सफिशिएंट फंड चाहिए। अभी तक मोदी जी जो पैकेज मिलना चाहिए लड़ने के लिए स्टेट को, ये पैकेज अभी भी डिक्लेयर नहीं किया, पैसा नहीं दिया। कैसे लड़ेंगे आप? आपके पास कुछ है ही नहीं। सिर्फ ये नहीं, लॉकडाउन ये एक वैक्सीन नहीं है, ये खत्म करने का, कोरोना को खत्म करने का लॉकडाउन एक सिर्फ मेरा हिसाब से हम लोग का क्या है, अभी तो मैंने देखिए मेरे पास कुछ वैक्सीन नहीं है, अभी आप लोग समझिए घर पे रहिए, नहीं तो कोरोना हो जाएगा। स्टेट का कोई मतलब नहीं है इसके साथ। पूरा जिम्मेदारी हमारा ऊपर। गवर्नमेंट का गया, गवर्नमेंट लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया, और लॉकडाउन डिक्लेयर करने के बाद भी फिर डर कहाँ लग रहा है? देखिए, जब सरफ का दुकान खुलने का घोषित किया, वहां पर कहाँ है ये सोशल मेंटेन डिस्टेंस 5 फीट 6 फीट का? कहाँ है? सरफ का दुकान खुल दिया, ठेका खुल दिया। रूडी जी, आपको भी मालूम है क्या हो रहा है यहाँ पर? सब्जी मंडी में क्या हो रहा है? कौन सा तो बंगाल में जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी लेंगे। वैसे तो आप हर जगह अपनी पुलिस लगा देते हैं। किसी को रोकना हो, सांसद को उसके इलाके में जाने से, सेंटर की टीम को रोकना हो, तो आपकी पुलिस सबसे आगे खड़ी होती है। वहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए आपकी पुलिस के पास हिम्मत नहीं पड़ती। नहीं, कौन बोला है जी? कौन बोला है आपको? आप देखिए, बंगाल में 10 करोड़ आदमी है, रहने वाले 10 करोड़ आबादी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो अफेक्टेड है वो 1400 से ज्यादा नहीं है। यहाँ से प्रूव होता है यहाँ पर ज्यादा मेंटेन हो रहा है। 10 करोड़ में 1400 ये लोग मेंटेन करने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ आम आदमी। अब कैसे कहे कि यहाँ पर रहने वाले बंगाली और बंगाल में रहने वाले आम आदमी को दोषी नहीं कर सकते रोहित जी। ठीक है।